अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे जाल हक़ में मोतरज़ीन के एतराज़ात के जवाब का सिलसिला इससे पहले भी हुआ और अभी भी जारी है। मोतरज़ीन की जानिब से ये एतराज़ किया जाता है कि कुरान पाक में इरशाद हुआ कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कि महबूब आप फरमा दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ। तो इस आयत से ये मालूम हुआ कि हुजूर भी हमारी तरह बशर हैं। अगर हमारी तरह नहीं है तो ये आयत झूठी हुई, गलत हुई, माज़अल्लाह। तो इसके जवाब में इससे पहले दो सूरतें, दो तरह के जवाबात इससे पहले ज़िक्र हुए। तीसरे फरमाते हैं कि इस तरह समझ लीजिए कि कुरान करीम में है मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। कुरान पाक में है कि रब के नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक कि उसमें एक चिराग है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने नूर की मिसाल दी कि मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर की मिसाल ये ऐसी है जैसे कि एक ताक कि उसमें एक चिराग है। तो यहाँ पर भी मसल का लफ्ज़ आया, यानी मिसल, मिसाल। तो फरमाते हैं इस आयत में भी कलमे मिसल है। तो क्या कोई कह सकता है कि माज़अल्लाह नूर खुदा जो है वो चिराग की तरह रोशनी है? यानी जैसे कि चिराग रोशन है वैसे अल्लाह का नूर भी उसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ भी मिसल का लफ्ज़ आया, मिसाल का लफ्ज़ आया कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी ही है जैसे कि चिराग। तो अब क्या कोई ये कह सकता है कि अल्लाह का नूर ये चिराग की तरह रोशन है, चिराग ही की तरह है, जैसे चिराग थोड़ा सा रोशन होता है वैसे ही अल्लाह का नूर है? नहीं नहीं। इसी तरह कुरान में है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, कि नहीं है कोई जानवर ज़मीन में, न कोई परिंदा जो अपने बाजुओं से उड़ता हो, मगर तुम्हारी तरह उम्मतें हैं। यानी ये सब जितने भी जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, तो ए इंसानों, ए मुसलमानों, ये तुम्हारी ही तरह उम्मतें हैं। तो यहाँ पर भी अमसाल का लफ्ज़ आया, यानी तुम्हारे ही मिसल हैं, तुम्हारी ही तरह उम्मतें हैं। तो फरमाते हैं यहाँ भी कलमे अमसाल मौजूद है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हर इंसान गधे उल्लू जैसा है? क्या इसकी वजह से कोई ये कहेगा कि हर इंसान जो है वो जानवर की तरह है, गधे की तरह है, कुत्ते की तरह है, उल्लू की तरह है, चूहे की तरह है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। तो इसी तरह कुरान पाक में इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम आया है, तो यहाँ पर भी मिसल से बिल्कुल मिसल मुराद लेना यह हरगिज़ सही नहीं है। फरमाते हैं कि इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम में इन्नमा जो आया, इन्नमा का माना जो है वो हस्र का होता है। हस्र का मतलब ये होता है घेर लेना। इन्नमा यानी नहीं है कोई मगर, इस तरह से।
यानी इसके अलावा नहीं। इन्नमा अना बशरुन, तो इसका माना ये है कि मैं नहीं हूँ मगर बशर, यानी मैं सिर्फ बशर ही हूँ। तो फरमाते हैं कि इन्नमा का जो हस्र है ये हकीकी नहीं है बल्कि इजाफ़ी है। ये इन्नमा का जो हस्र है ये एक इजाफ़ी हस्र है, मुकम्मल तौर पे हकीकी हस्र नहीं है, मुकम्मल तौर पे घेरना नहीं है, बल्कि एक इजाफ़ी तौर पर घेरना है। यानी ये बयान करना है कि मैं तुम्हारी ही मिस्ल बशर हूँ। क्या मतलब? ये मतलब है कि मैं ना खुदा हूँ ना खुदा का बेटा हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह खालिस अल्लाह का बंदा हूँ। यानी जिस तरह तुम अल्लाह के बंदे हो तो उसी तरीके से मैं ना खुदा हूँ ना खुदा का बेटा हूँ, बल्कि तुम्हारी ही मिस्ल हूँ। क्या मतलब? यानी तुम्हारी ही मिस्ल अल्लाह का बंदा हूँ। बस इस तरह से मैं तुम्हारे मिस्ल हूँ और दूसरी तरह से मैं तुम्हारे मिस्ल नहीं हूँ। जैसे कि हारूत और मारूत का कहना इन्नमा नहनु फितना, कि हम फितना हैं, तो क्या मुकम्मल सिर्फ और सिर्फ वो फितना ही है? नहीं, बल्कि यहाँ पर हारूत और मारूत का ये कहना कि इन्नमा नहनु फितना, कि हमसे जादू वगैरह मत सीखो, इससे फितना होगा। जादू वगैरह सीखोगे तो इसकी वजह से फितना होगा। तो ये जो इन्नमा आया तो ये हस्र ये हकीकी माने में नहीं है बल्कि इजाफ़ी तौर पे हस्र है, इजाफ़ी तौर पर है। यानी बाज़ चीज़ों से हस्र है, मुकम्मल तरीक़े से हस्र नहीं है। तो ये तीसरे तरीक़े से जवाब हो गया। अब चौथे जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये चौथा जो तरीक़े से जवाब दिया गया यहाँ पर, तो इंशाअल्लाह हर एक से जो है वो जहन से हर तरीक़े का शक दूर हो जाए। फरमाते हैं कि चौथे इस तरह कि गौर करने से मालूम होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान, इबादात, मामलात, गर्ज़े के किसी शय में हम जैसे नहीं। यानी जब गौर करेंगे, हम कुरान की आयात करीमा और देखेंगे और आयात करीमा का मुताला करें, अहादीस करीमा को देखें, मुताला करें, सुने, समझें, गौर करें, तो इससे ये पता चलेगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान, इबादात, मामलात, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ में हम जैसे नहीं है। चाहे ईमान का मामला हो, इबादत का मामला हो, मामलात का मामला हो, किसी भी कोई भी मामला हो, किसी भी चीज़ में हुजूर हम जैसे नहीं हैं। हर बात में बहुत बड़ा फ़र्क है, फ़र्क अजीम है। जब गौर करें तब, आप गौर कर लें खुद ही। अब देखिए आगे फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा है। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया अना रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर हम ये कहें तो काफिर हो जाएंगे। अगर हम कहें कि हम अल्लाह के रसूल हैं तो काफिर हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो क्या मिसल हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान देखी हुई चीज़ों पर, हुजूर का ईमान देखी हुई चीज़ों पर, कि रब को, जन्नतो दोज़ख को हुजूर ने मुलाहिज़ा फरमाया है ना। और हमारा ईमान तो सुना हुआ है, हमारा ईमान सुना हुआ है। तो ईमान का मामला भी बराबर नहीं है, ईमान का मामला भी बराबर नहीं है। ऐसे ही इबादात में देख लीजिए, हमारे लिए अरकाने इस्लाम 5, हमारे लिए अरकाने इस्लाम 5, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए 4। हुजूर के लिए अरकाने इस्लाम सिर्फ 4। यानी हुजूर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, हम पर ज़कात फ़र्ज़ है और हुजूर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो मामला देखिए बराबर हुआ, फ़र्क है कि नहीं। देखो शामी शुरू किताबुज़ ज़कात में ये बात है। इसी तरीके से हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़। यानी तहज्जुद भी हुजूर पर फ़र्ज़ है। कुरान पाक में है वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। ऐसे ही हमको 4 बीवियों की इजाज़त, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कोई पाबंदी नहीं, जिस कदर चाहे निकाह फरमाए, है ना। तो किसी भी चीज़, कोई भी मामलात हो कि इबादात हो कि ईमान का मामला हो, हर चीज़ में फ़र्क अजीम है, बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारी बीवियां हमारे मरने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे पाक
ये सब मुसलमानों की माएँ हैं। कुरान पाक में है वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, हुजूर की अज़वाज मुतहरात ये इस उम्मत की माएँ हैं, किसी के निकाह में नहीं आ सकती। वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, यानी हुजूर के अज़वाज मुतहरात से कोई भी कभी भी निकाह नहीं कर सकता। हमारे बाद हमारी मीरास तकसीम हो, हुजूर की मीरास तकसीम ना हो, हुजूर की मीरास ना बटे। हमारा पेशाब और पाखाना नापाक, हमारा पेशाब नापाक है, निजासत गलीज़ा है, पाखाना नापाक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फज़लात शरीफा तो उम्मत के लिए पाक है। कितना बड़ा फ़र्क है। देखिए मिरकात शरीफ बाबो अहकामिल मियाह में फ़स्ल अव्वल में है कि वमिन सम्मा इख्तार कसीर मिन अस्हाबिना तहारत फ़ज़लातिही, कि इसी वजह से हमारे बहुत से असहाब ने इस चीज़ को इख्तियार फरमाया, किस बात को, कि हुजूर के फ़ज़लात शरीफा पाक है ना। इसी मिरकात बाबू सित्र के शुरू में है कि वलिज़ा हजमहु अबू तय्यबता फ़शरब दमहु, इसी वजह से अबू तय्यबा ने हुजूर का हिजामा फरमाया और फिर हुजूर के दमे मुबारक को पी लिया, हुजूर के खून को पी लिया। देखिए हमारा खून नापाक है, निजासत गलीज़ा है, बहने वाला खून है, लेकिन हुजूर के खून को पी लिया तो इसका मतलब वो पाक है। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, इसका मतलब पाक ही तो है। इसी तरह मदारिज नबुवा में जिल्द अव्वल वस्ल अरक शरीफ सफ़ा नंबर 25 में भी इसी तरह की बात है, यही बात। और ये तो शरई अहकाम में फ़र्क है, ये तो सिर्फ शरई अहकाम में फ़र्क बताए गए, वरना लाखों उमूर में फ़र्क अज़ीम है। जितने भी मामलात देखे जाए, उमूर देखे जाएं, चीज़ें देखी जाएं, हर एक में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमको उस ज़ाते करीम से कोई निस्बत ही नहीं। यूँ समझो कि बेमिसल खालिक के वो बेमिसल बंदे हैं, वो बेमिसल खालिक के बेमिसल बंदे हैं। शेर है बेमिसली हक़ के मज़हर हो, फिर मिसल तुम्हारा क्यों कर हो, नहीं कोई तुम्हारा हम रुतबा, नहीं कोई तुम्हारा हम पाया। है? तो इस कदर फ़र्क़ अज़ीम होते हुए मिसलियत के क्या माना, फिर इतना ज़्यादा फ़र्क हो रहा है, अभी बताया गया कुछ, फिर भी मिसल का क्या माना, बराबरी का क्या माना, मिसलियत का क्या माना। ये चौथे तरीक़े से आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर भी अब पाँचवें तरीक़े से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फरमाते हैं कि पाँचवीं इस तरह कि इस आयत में है बशरुम मिसलुकुम, बशर का लफ्ज़ है, बशरुम मिसलुकुम, ये नहीं है इंसानुम मिसलुकुम कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, बशरुम मिसलुकुम। और बशर के माना है जू बशरा, बशर के माना क्या होता है, जू बशरा यानी चेहरे वाला। बशर का माना होता है जू बशरा यानी ज़ाहिरी चेहरे मोहरे वाला, और बशरा कहते हैं ज़ाहिरी खाल को, बशरा कहते हैं ज़ाहिरी खाल को। कुरान पाक में है, सूरह मुदस्सिर में है, लव्वाहतुल लिल बशर, कुरान पाक में, कि जहन्नम की आग जो है वो इंसान के चमड़ियों को जला देगी, है ना। तो वहाँ पे भी बशर का लफ्ज़ आया, लिल बशर। बशर का माना है ज़ाहिरी चमड़ी, जिस्म, जिस्मानियात, ये जो आज़ाए बदन है, ज़ाहिरी चेहरा मोहरा, इसे बशर कहा जाता है। और इसी से बना है बुशरा, खुशखबरी, यानी आदमी को जब खुशखबरी मिलती है तो खुश हो जाता है, तो उसका चेहरा तमतमाने लगता है, इसीलिए बुशरा कहा जाता है। ये बशर से ही बना है। तो फरमाते हैं कि ज़ाहिरी चेहरे मोहरे वाला, ये बशरा कहते हैं ज़ाहिरी खाल को। तो माना ये हुए कि मैं ज़ाहिरी रंगो रूप में तुम जैसा मालूम होता हूँ नहीं, बल्कि सिर्फ मालूम होता हूँ। ज़ाहिरी रंगो रूप में भी बराबर नहीं है हुजूर, ज़ाहिरी रंगो रूप में भी हुजूर बराबर नहीं है। तो यहाँ पर माना निकालना होगा कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं मालूम होता हूँ ज़ाहिरी रंगो रूप में, कि आज़ाए बदन देखने में यकसा मालूम होते, मगर हकीकत ये है कि यूहा इलई, हम साहिबे वही है, हम साहिबे वही हैं, लेकिन आज़ाए बदन ये देखने में यकसा मालूम होते हैं, हकीकत ये नहीं है। फरमाते हैं ये गुफ्तगू भी फ़कत ज़ाहिरी तौर पर है,
ये गुफ्तगू भी जो हो रही है ना कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत में हमारी तरह है, ये भी मत समझिए, ये भी फ़कत ज़ाहिरी तौर पर है, वरना हमारे ज़ाहिरी आज़ा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आज़ाए मुबारका से भी कोई निस्बत नहीं, ज़ाहिरी आज़ा को भी हुज़ूर के ज़ाहिरी आज़ा से कोई निस्बत नहीं है। कुदरत इलाही तो देखो कि मुंह का लुआब शरीफ खारी कुएं में पड़े तो पानी को मीठा कर दे, हुदैबिया के खुश्क कुएं में पड़ जाए तो पानी पैदा कर दे, हुदैबिया का पानी, कुएं का पानी खुश्क हो जाए, हुजूर का लुआब दहन पड़ जाए तो उस कुएं में पानी आ जाए। और इसी तरीके से हज़रत जाबिर की हांडी में अगर वो लुआब दहन पड़ जाए तो शोरबा और बोटियां बढ़ा दे, आटे में पड़े तो आटे में बरकत दे दे, सिद्दीक के पाँव में पहुंचकर सांप के जहर को दफा कर दे, अब्दुल्ला बिन अतीक के टूटे हुए पाँव में पहुंचकर हड्डी को जोड़ दे, हजरत मौला अली की दुखती हुई आंख में लग जाए तो कहलुल जवाहिर का काम दे। और आज 1000 रुपए की दवा भी इस कदर असर नहीं रखती। अगर सरे पाक से कदम पाक तक हर उज़्व शरीफ की बरक़ात देखना हो तो फरमाते हैं कि हमारी किताब शान हबीबुर रहमान का मुताला करो तो उसमें पता चलेगा कि हुजूर हमारे मिसल किस तरह नहीं है, कितना बड़ा फ़र्क है ज़ाहिरी आज़ाए मुबारका में भी। इसी तरह फरमाते हैं कि हमारे हर उज़्व का साया और हुजूर के किसी अज़्व का साया नहीं। पसीने पाक में, हुजूर के पसीने पाक में मुश्को अंबर से बेहतर खुशबू है ना। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 5वां तरीक़ा है ना। समझ में आई ना बात? जो आशिक होगा तो उसको ज़रूर समझ में आ जाए। अब छठे तरीक़े से बयान फरमाते हैं छठे इस तरह कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मदारिज नबुव्वह जिल्द अव्वल बाब सोम वसल इज़ाले शुबहात में फ़रमाते हैं कि दर हकीकत मुतशाबिहात अंद उलमा आरा मानी लायका तावीलात रायका करदा राजे बहक़ साख्ता अंद। यानी ये कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम वाली आयत को भी हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ये आयत हकीकत में मुतशाबिहात है। ये आयत भी हकीकत में आयात मुतशाबिहात से है कि उलमा ने इनके मुनासिब मानी और बेहतर तावीलें करके हक़ की तरफ फेरा है। यानी इसका हकीकी माना अगर लिया जाए तो सही ना हो तो हमें इसका सही माना मालूम नहीं है। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के रसूल बेहतर जाने। यानी जैसे और दूसरे आयात मुतशाबिहात हैं, फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि जिस तरह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, यद का लफ्ज़ आया, अल्लाह यदुल्लाह, यद का माना होता है हाथ। तो अब अगर हम इसका तर्जमा करें अल्लाह का हाथ, तो अब यहाँ पर ये ज़ाहिरी माने में हमें मालूम नहीं है, अल्लाह ताला इसका माना बेहतर जानता है। तो इस तरह की आयत को क्या कहा जाता है? मुतशाबिहात, कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। या मसल नूरी ही कमिशकातिन, जो अभी मैंने पहले भी आयत पढ़ी कि अल्लाह का नूर ऐसा है जैसे कि चिराग। तो अब इस तरह की आयत तो फरमाते हैं जो बज़ाहिर शान खुदावंदी के ख़िलाफ़ मालूम होती हैं, तो ये सब आयत कौन सी आयत हैं? मुतशाबिहात हैं। तो इसी तरह इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम वगैरह वो आयत जो बज़ाहिर शान मुस्तफ़वी के ख़िलाफ़ मालूम हो, तो ये भी मुतशाबिहात हैं। लिहाजा इनके ज़ाहिर से दलील पकड़ना ये गलत है। ज़ाहिर से दलील पकड़ना ये गलत है, क्योंकि ये आयत मुतशाबिहात से। ये चौथे तरीक़े से जवाब हो गया। अब छठे तरीक़े से जवाब हो गया। अब सातवें तरीक़े से जवाब इरशाद फरमाते हैं कि सातवें इस तरह कि रोज़े विसाल के बारे में, यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सौम विसाल रखा करते थे। रोज़े विसाल यानी एक साथ इफ्तार किए बग़ैर कई दिनों का रोज़ा रखना, यानी इफ्तार ना करना, कई दिनों का रोज़ा रखना, यानी दिन में भी रात में भी, दिन में भी रात में भी इफ्तार करना ही नहीं। इसे कहते हैं सौम विसाल, रोज़े विसाल। तो फरमाते हैं कि रोज़े विसाल के बारे में हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली,
यानी सहाबे किराम ने भी इस तरह रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में हम जैसा कौन है, यानी कोई नहीं है, मेरे मिसल कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी मिसल का लफ्ज़ आया ना, हुजूर ने फरमाया कि मेरे मिसल तुम में कोई नहीं है। तो इससे भी पता चलता है कि वो आयत का ज़ाहिरी माना लेना ये सही नहीं है, इस आयत का ज़ाहिरी माना लेना सही नहीं है। बैठकर नफल पढ़ने के बारे में फरमाया, लाकिन्नी लस्तु कअहदिम मिसलुकुम कअहदिम मिनकुम, लेकिन हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हुजूर ने फरमाया हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। सहाबे किराम ने बहुत से मौके पर फरमाया, अय्युना मिसलुहु, हम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह कौन है। यानी सहाबे किराम का भी ये अकीदा था कि हुजूर की तरह कोई नहीं है। इस ज़माने में ये लोग पैदा हो गए जो कहते हैं कि हम हुजूर की तरह हैं। सहाबे किराम का तो ये कहना था कि हम हमारी तरह, हुजूर की तरह हम में से कौन है। अहादीस तो फरमा रही हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम जैसे नहीं, और इस आयत से ज़ाहिर होता है कि हम जैसे ही हैं। तो इनमें अब मुताबिकत करना ज़रूरी है, और ये मुताबिकत कब दुरुस्त होगी, कैसे होगी, वो इसी तरह हो सकती है कि इस आयत में तावील की जाए, इस आयत में तावील की जाए। ज़ाहिरी माना लेना ये जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं। ये तो 7वें तरीक़े से जवाब हो गया। अब 8वें तरीक़े से फरमा रहे हैं कि इस तरह की तफसीर रूहुल बयान सूरह मरियम में काफ हा या आइन सौद के मातहत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 सूरतें हैं। वहाँ तफसीर रूहुल बयान में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 सूरतें हैं, एक सूरत बशरी, एक सूरत हक्की और एक सूरत मलकी। 3 सूरतें हैं। सूरत बशरी तो बशरियत का ज़िक्र, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, और हक्की का ज़िक्र हुजूर ने फरमाया मन रआनी फ़क़द रअल हक़, कि जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देखा, है ना। तो ये सूरत हक्की है कि जिसने हमको देखा, हक़ को देखा। और सूरत मलकी का जिक्र फरमाया कि ली मअल्लाहि वक्तुन ला यसउनी फीही मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल, कि बाज़ वक्त हमको अल्लाह से वो कुर्ब होता है कि ना उसमें मुकर्रब फरिश्ते की गुंजाइश है, ना मुरसल नबी की गुंजाइश है। तो ये कौन सी सूरत है, सूरत मलकी, सूरत मलकी। मेराज में सिदरा पहुँचकर ताकत जिब्रीली तो ख़त्म हो गई, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरी ताकत की अभी इब्तिदा थी, बशरी ताकत की अभी इब्तिदा थी। इस आयत में यूँ समझ लीजिए कि महज एक सूरत का जिक्र है, यूँ समझ लीजिए कि ये 3 सूरतों में से इस आयत में महज एक सूरत का जिक्र है, सूरत बशरी का जिक्र है। 9वीं तरीक़े से जवाब दे रहे हैं, फरमाते हैं इस तरह कि बशरुम मिसलुकुम में ये तो फरमाया कि हम तुम जैसे बशर हैं, ये ना फरमाया कि किस वस्फ़ में तुम जैसे हैं। ये तो फरमाया कि हम तुम जैसे बशर हैं, लेकिन ये नहीं फरमाया कि किस वस्फ़ में तुम जैसे हैं, किस सिफत में तुम जैसे हैं। यानी जिस तरह तुम महज बंदे हो, ना खुदा के बेटे, ना खुदा की सिफात से मौसूफ, उसी तरह मैं भी अब्दुल्लाह हूँ, ना मैं अल्लाह हूँ, ना इब्नुल्लाह हूँ। ये माना है कि जिस तरह तुम ना खुदा हो, ना खुदा के बेटे हो, ना खुदा की सिफात से मौसूफ हो, इसी तरह मैं भी अब्दुल्लाह हूँ, ना इब्नुल्लाह हूँ और ना ही अल्लाह हूँ। इस तरह से मैं तुम्हारे मिसल हूँ। तो ये इस तरीक़े से ईसाइयों ने चंद मोजज़ात देकर ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कह दिया। तो हम हमारे सदहा मोजज़ात फरमाते हैं, तुम हमारे सदहा मोजज़ात देखकर ये ना कह देना कि माज़अल्लाह ये अल्लाह के बेटे हैं, जिस तरह ईसाइयों ने कह दिया। तो हमारे सैकड़ों मोजज़ात को देखकर ये ना कह देना, बल्कि क्या हूँ, तो फरमाते हैं अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, हुजूर अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। इस तरह से मिसल, इस सिफत में, इस वस्फ़ में मिसल है। तफसीर कबीर शुरू पारा 12वें पारे के शुरू में फ़क़ाल अल मलउल लदीन कफ़रू, ये जो आयत है इस आयत के तहत है
कि क़िस्से नूह में है कि नबी बशर इसलिए होते हैं, नबी जो होते हैं वो बशर क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि अगर फ़रिश्ता होते तो लोग उनके मोजज़ात को उनकी मलकी ताकत पर महमूल कर लेते कि वो तो फ़रिश्ता है, तो फ़रिश्ते की एक ताकत है, हम तो इंसान हैं, तो फिर वो हम में उनमें फ़र्क है, तो इसलिए वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो अगर वो फ़रिश्ता होते तो उनके मोजज़ात को उनकी मलकी ताकत पर महमूल कर लेते। आप जब बशर होकर ये मोजज़ात दिखाते हैं तो उनका कमाल मालूम होता है ना, कि ये इंसानी कमाल है, गर्ज़े के अंबिया की बशरियत उनका कमाल है। लिहाजा आयत का मकसूद ये हुआ कि हम तुम जैसे बशर होकर और ऐसे कमालात दिखाते हैं तुमको, तो तुम तो अगर तुम हमारी तरह हो तो तुम दिखा दो, अगर तुम हमारी तरह हो तो दिखा दो। यानी हम तुम्हारी तरह होकर ऐसे कमालात दिखाते हैं, लेकिन तुम हमारी तरह नहीं हो, अगर तुम हमारी तरह हो तो तुम ही दिखा दो, है ना। 10वीं बात, 10वीं तरीक़े से जवाब इरशाद फरमा रहे हैं इस तरह कि बहुत से अल्फाज वो हैं जो पैगंबर अपने लिए तो इस्तेमाल फरमा सकते हैं और वो उनका कमाल है। यानी पैगंबर जो है वो उन अल्फाज को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका खुद इस्तेमाल करना ये उनका कमाल है, खुद उनका इस्तेमाल करना ये कमाल है। मगर दूसरा कोई उनकी शान में ये कहे तो गुस्ताखी है। अगर कोई उसी चीज़ को कोई दूसरा कहे तो गुस्ताखी है, और वो खुद अगर कहे अपने बारे में तो वो उनका कमाल है। देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज़ किया, कुरान पाक में है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, है ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर ये दुआ फरमा रहे हैं आजिज़ी और इनकिसारी के तौर पर कि मैंने जुल्म किया, अपनी जान पर जुल्म किया। तो अब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खुद अपने बारे में फरमाना ये उनका कमाल है रब की बारगाह में, और लेकिन हम अगर इसे कहे तो ये गुस्ताखी होगी। अगर हम इसी को कहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जुल्म किया माज़अल्लाह, तो ये गुस्ताखी है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज़ की, आयत करीमा जो हम भी पढ़ते रहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज़ की, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमीन फरमाया। लेकिन ये खुद अपने बारे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाए तो ये उनका कमाल है। आजिज़ी और इनकिसारी रब की बारगाह में कर रहे हैं तो ये उनका कमाल है। लेकिन हम अगर इसी बात को कहें उनकी तरफ मंसूब करते हुए तो ये गुस्ताखी हो जाएगी, कुफ्र हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा कि फ़िरौन से फरमाया कि फ़अल्तुहा इज़न व अना मिनज़्ज़ालीन, व अना मिनज़्ज़ालीन। ज़ाल का माना होता है गुमराह, है ना, भटका हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में फरमाया व अना मिनज़्ज़ालीन। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तवाज़ु और इनकिसारी के तौर पर ये कहना ये उनका कमाल है। लेकिन कोई और अगर इन हज़रात को ज़ालिम या ज़ाल कहे तो वो ईमान से ही खारिज हो जाएगा। अगर हम कहें तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। तो जिस तरीके से ये तमाम आयतें हैं और इनके मानी हैं कि अगर हम कहें तो ईमान से खारिज और गुस्ताख कहलाएं, इसी तरह बशर का भी लफ्ज़ है। इसी तरह इस आयत में बशर का भी लफ्ज़ है कि हुजूर अगर फरमाए तो वो उनका कमाल है, और अगर हम कहें तो ये गुस्ताखी है। समझ में आई बात? बल्कि वो उनकी शान बड़ी अरफा, बड़ी आला हर चीज़ में है, चाहे बातिनी तौर पर हो कि ज़ाहिरी तौर पर हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये सबसे बुलंद और बाला है। वही जवाब होगा अगर यूँ समझ लीजिए कि बेमिसल खुदा के बेमिसल बंदे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।